जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम टंडोवाला यार में मौजूद हैं जेनवन डिलाइट फार्म के ऊपर। सैयद महमूद नवाज शाह साहब का ये ऑर्चर्ड है और उनके साहबजादे हैं सैयद मुस्तफ़ा। तो इनके हम अभी ये विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पर अनवर अटोल जो है वो लगा हुआ है। अनवर अटोल लोकल में जो है वो बेहतरीन वैरायटी है और इसको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि ये भी ज़रूर होनी चाहिए, ख़ास तौर पर गिफ्टिंग में। और वैसे भी इसकी जो लोकल प्राइस है वो काफ़ी बेहतर होती है। तो ये 14 ज़रब 20 फुट के ऊपर या 15 ज़रब 20 फुट के ऊपर जो है इसकी प्लांटेशन हुई हुई है। और इस प्लांटेशन को हमने थोड़ा सा हैज रो में कन्वर्ट करना है। तो हमने सजेस्ट किया है शाह साहब को कि इसमें आप विद इन प्लांट टू एक एक पौधा कम से कम ज़रूर और लगाएं। उससे जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। प्रोडक्शन बहुत इसकी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमने उस स्पेस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि हम अपनी स्पेस को जो है ना सिर्फ इस वजह से ज़ाया कर दें कि हमने जो है वो पौधे कम लगाए हैं। पौधे हमने पूरे करने हैं। यहाँ पर ये आसिफ हैं और ये इन्होंने बहुत अच्छा ये टिपिंग बहुत अच्छी की है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच थी उसको इन्होंने टिप किया और उसके बाद हमारे पास जो फ्लशेज आई हैं, तो जो बेसिक चीज़ आ रही है जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं जिनके पास मैंगो स्मार्टी सिस्टम है, कि हमने सिर्फ 3 ब्रांचेस जो हैं उनको रिटेन करना है। और यहाँ पर 5 ब्रांचेस थी तो 2 को इन्होंने, जो 2 कमज़ोर ब्रांचेस थी और जो एंगल से आउट थी, तो उसको इन्होंने रिमूव किया हुआ है, डिस्कार्ड किया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर भी किया हुआ है। तो इसमें यहाँ ये भी हमने देखना है कि आप जो है ना ये सामने जो हो ना, अगर तो इसका जैसे एक फ्लावर टाइप होता है उस तरीके से आपने इसको रखना है और बाकी आपने ब्रांचेस को रिमूव करना है। और जो मजबूत ब्रांच हो उसको रिटेन करें, जिसका एंगल भी ये तकरीबन 45 के एंगल पे आ रही होती है। 50 एंगल होगा, 45 या 40 एंगल होगा। तो इसको हमने इस तरीके से एंगल होगा तो उसको हमने रिटेन करना है। जो स्ट्रेट ऊपर जा रही है तो उसको हमने हर सूरत में, चाहे वो स्ट्रांग ब्रांच भी है तो उसको हमने हर सूरत ख़त्म करना है। तो ये इस वक्त कितने एकड़ है शाह साहब यहाँ पे? ये 1 एकड़ है। ये 1 एकड़ के ऊपर है। अभी डिफरेंट मॉडल है हमारे पास। आगे चौसा है, उसको भी हम देखेंगे। और फिर जो इनका सबसे बेस्ट मॉडल है, जो कि पाकिस्तान में शायद 4-5 मॉडल उस तरह के हैं, तो उस तरफ भी आपको लेके जाएंगे। हमारे साथ रहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। अब हम आ गए हैं मेन ऑर्चर्ड में, जो कि हमारा मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट ऑर्चर्ड है पाकिस्तान में, जो मैंगो स्मार्टी सिस्टम के ऊपर है। यहाँ पर जो है हमें डिफरेंट किस्म के जो इश्यूज आ रहे थे, माशाल्लाह ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है प्लांट्स की। और अब हमें इससे 100% जो है वो फ्रूटिंग की उम्मीद है। तो इस साल तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर फ्रूटिंग कितनी आ रही है। और अगर हमें इश्यूज आ रहे हैं फ्रूटिंग के, तो उसके ऊपर जो है फिर हम अगले साल काम करेंगे। एक तो मैंगो स्मार्टी सिस्टम में ना किसी भी स्टेज पे हमने ना डिसहार्ट होना है, ना ही इसको हमने डिसऑन करना है कि यार ये चीज़ जो है ना ये, क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल होता है। तो ये इंशाल्लाह जो शाह साहब के पास एक ये बेहतरीन ऑर्चर्ड लगा हुआ है, तो ये हमें जो है आगे एक वे फॉरवर्ड देगा कि हमने जो है फ्यूचर में चलना कैसे है। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के साथ होती हैं, फ्री में तो होती नहीं है। और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चाहिए होती है। पहला तो काम है कि ये गवर्नमेंट को इसमें बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम जो है ना अपनी चीज़ों को जब ठीक करेंगे तो वो मुल्क की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। तो मैंगो स्मार्टी सिस्टम लगाने का मकसद ही ये है कि हम ज़्यादा पैदावार लेना चाह रहे हैं, क्वालिटी फ्रूट लेना चाह रहे हैं। तो मैं सैयद महमूद नवाज शाह साहब से भी बात करूंगा। आप प्रेसिडेंट हैं सिंध आबाद कार्ड बोर्ड के, कि वो अपने व्यूज़ भी बताएं और फ्यूचर में वो किस तरीके से चलना चाह रहे हैं, तो वो भी हमें बताएं। थैंक यू जी सर। ये मैं जी सर, आप बताएंगे ये आप कैसा आपका ये चल रहा है?
आसिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आप तशरीफ़ लाए और आते रहते हैं हमारे पास, आपकी बड़ी मेहरबानी। आ, ये हमने जो मुल्तान यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग हुई थी उसी के बाद ये सारा एफर्ट किया था। सारी कॉन्फ़िगरेशन आपने बता दी। जो उसका न्यूट्रिशनल प्लान है वो भी हम नॉट बाय द बुक 100%, लेकिन 70-80% हम ज़रूर उसका फॉलो करते हैं। तो उसके नतायज ये ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि ग्रोथ बहुत अच्छी है, वेजिटेटिव ग्रोथ बड़ी अच्छी है। जो हमारा कंपैरेटिव साथ ही लगा हुआ ऑर्चिड दूसरा है, दूर लगे हुए हैं पौधे, उनसे इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा नज़र आती है हमें अच्छी। और इसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इसको अभी 5th ईयर शुरू हो गया है, तो हमने अपने पास एक्सपेंड भी किया है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इसमें अभी तब आएगा जब इसमें फ्रूटिंग हमें कुछ इसकी नज़र आएगी। इस वक्त हमारे पास बड़े में बड़े चैलेंज यही है इसका। चलें, और हम चाह रहे हैं कि जो एक रिसोर्स पर्सन है यूसुफ, उसको हम बुलाएं इजिप्ट से। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और गवर्नमेंट को आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सबसे पहली बात ये है कि जो लोग दुनिया में इसमें कामयाब हुए हैं, अपने बहुत बड़े दरख्त, जो हमारे पास एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि बड़े दरख्त को छोटा नहीं किया जा सकता, जिन्होंने किया है तो उससे हमें उनके तजुर्बे से फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। एक बात तो है ये। दूसरी बात ये कि ये जो ग्रोवर है वो अपने हिसाब से बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, टाइम भी दे रहा है, क्योंकि ये एक नई चीज़ है। साथों साथ आप जैसे लोग अगर नहीं हो तो ये इतना भी काम नहीं हो। उनकी भी हैंड होल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर से मुल्तान यूनिवर्सिटी बहुत एग्रेसिवली इसमें काम कर रही है। आसिफ साहब बड़े इसमें कीनली इंटरेस्ट लेते हैं, तो हमारी भी एक दिल बड़ी हो जाती है। इसमें बहुत ज़रूरत इस चीज़ की देखें, क्योंकि अगर हम अपनी प्रोडक्शन को चलें डबल नहीं करें, 1.5 गुना कर लें, एक मिसाल है, और 25% एरिया पे करें, 20% एरिया पे करें, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस होगी। ज़ाहिर सी बात है, हमारे मुल्क के लिए एक्सपोर्टेबल वैरायटी इसकी बेहतर होगी। ना सिर्फ ये कि प्रोडक्शन बेहतर होगी, बट क्वालिटेटिवली भी बेहतर होगी। और ज़रूरत इस चीज़ की है कि गवर्नमेंट इस रिसोर्सेज में कम से कम हैंड होल्डिंग करे, फंडिंग के, जैसे ईडीएफ का इदारा है, उसमें जो है उसमें इसमें ज़रूरत है कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसकी हैंड होल्डिंग और फाइनेंसिंग, वो दोनों तीनों चीज़ें करें, ताकि जो दूसरे इदारे इंक्लूडिंग गवर्नमेंट और अगर यूनिवर्सिटी कर रही तो उसकी उनकी हैंड होल्डिंग हो सके और सपोर्ट मिल सके। ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल शाह साहब ने बहुत अच्छी बात की है। ईडीएफ के पास माशाल्लाह बहुत फंड है, और हम तो एक्सपोर्ट को ही फोकस कर रहे हैं। स्मार्ट ट्री सिस्टम का मकसद ही ये है कि ये एक एक्सपोर्ट की कमोडिटी है, और इसमें जो फ्रूट आएगा वो भी 90% एक्सपोर्ट होगा। तो जब तक हम जो है वो हमारे साथ गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी, तो अकेला ग्रोअर्स जो है उसको बहुत टाइम लग जाएगा, और उस टाइम को हम बचा सकते हैं अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे, और उसके साथ साथ जो है बहुत सारे लोगों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ हाई डेंसिटी में, वैसे ही आप मेरे ख्याल में हम इस बात पे कन्विंस हैं कि पौधों की अब डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। देखें, ये एक जनरल कंसेंसस है स्टेक होल्डर्स में, जिसमें मैंगो ग्रोवर्स भी हैं, एकेडमिया भी है, कि जो हमारा करंट ग्रोइंग का मेथड है स्टेटस को, उससे तो हमें आगे जाना पड़ेगा। सही है। जो दुनिया में डेंसिटी ऑफ ऑर्चर्ड्स को डिफरेंट किया गया और डेंस किया गया है, उसकी तरफ हमें कदम तो रखना पड़ेगा। इसके ऊपर ये कंसेंसस है, और इसमें कौन सा होना चाहिए ये बात डिटरमिन करनी है। और चूंकि ये देखिए, एक साल में एक ही मौका मिलता है आपको कोई भी ऑपरेशन करने का, हार्वेस्टिंग का, प्रूनिंग का, वक्त निकल जाता है, फिर आपको पता लगता है ये तजुर्बा दुरुस्त था या ये गलत था, अभी फिर हम चेंज करेंगे, फिर एक साल लग जाता है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें सबको मेरे ख्याल में पेशेंस भी लाना चाहिए, ग्रोवर्स को भी पेशेंट रहना चाहिए। ये नहीं है कि एकदम फेल होगा या पास होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट को इस तरफ अटेंशन भी बढ़ानी चाहिए और इसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, और आपका यहाँ पे हमें बुलाना बड़ी हमारे लिए काबिल इज्जत है। और इंशाल्लाह हम जब उस पे फ्लावरिंग आएगी फिर विजिट करेंगे, और इंशाल्लाह हार्वेस्टिंग के बाद भी यहाँ पर आके हम अपने डिफरेंट ऑपरेशन जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। मेहरबानी जी।